जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल व्रत त्योहार RRS में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई की अनोखे प्रेम की कथा, अध्याय 22, 122। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रात मीरा सागर तट पर बैठी थी। उसके पीछे ही कुछ दूर मंगला और किशन भी शीतल मंद वायर के झोंकों के कारण नींद लेने लगे। तभी मीरा ने चौंक कर देखा कि सामने खड़ी एक रूपसी नारी झुककर आदरपूर्वक उसका स्पर्श करते हुए धीमे स्वर में बोली, तनिक मेरे साथ पधारने की कृपा करें। मीरा चित्रवत ही उठकर चल दी। जल के समीप पहुंचकर उसने अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाई तो मीरा ने उसका हाथ असह्य समझकर उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ पकड़कर वह जल पर भूमि की भांति चलने लगी। कुछ ही दूर चलने पर मीरा ने देखा कि जल में से द्वारिका की स्वर्ण पारिखा ऊपर उठ रही है। द्वारिका के आसपास का जल शांत था। मीरा ने अनुभव किया कि पाँव के तले जल की कोमलता तो है, पर ना तो पाँव डूब रहे हैं और ना ही वस्त्र गीले। समीप पहुँचे ही परिखा के स्टिक द्वार के संपूर्ण कपाट संगीतमय ध्वनि करते हुए खुल गए। भीतर प्रवेश करते ही मीरा आश्चर्य से स्तब्ध सी रह गई। भूमि स्वर्णमयी थी और चारों ओर रत्नों से मंडित भवन सुशोभित थे। मेरा नाम शोभा है। मैं सट महिषी देवी वैधर्वी की सेवा में हूँ। उस रूपसी के आदरयुक्त वाणी से कहा, मुझे मीरा कहते हैं। यह तो आप जानती होगी। मीरा ने कहा, आप मुझे यूँ आदर न दें, मैं तो नाम मात्र एक दासी हूँ। स्वामी आपको स्मरण करके प्राय आंखों में आंसू भर लेते हैं, इसलिए मैं स्वामिनी की आज्ञा से आपके श्री चरणों में उपस्थित हुई। अपने स्वामी से जुड़ा प्रत्येक जन मेरे लिए पूज्य एवं प्रिय है। बड़ी कृपा की देवी ने मुझ तुच्छ दासी पर। मीरा ने भावुक हो सिगंध स्वर में कहा। वे दोनों हीरो से निर्मित जगमगाते द्वार में प्रविष्ट हुई। रहीना और मुड़ गई। आगे विकृत चौक का था। चारों ओर रत्न जड़ित भवन, बीचों बीच विभिन्न पुष्पों और फूलों से लदे उपवन। यह उपवन के मध्य पुष्पकरणी में कुमुदनियों खिल रही थी। आम्र की डालियों पर सुंदर झूले और वृक्षों पर बैठे मयूर, पपीहा और दूसरे कई पक्षी। इतना वैभव, इतना सब दिव्य कि शब्द छोटे पड़ रहे थे। चारों ओर रूपवान दासियों की चहल पहल थी। सब उसे सम्मान देते चल रही थी। मीरा ने तो मेवाड़ और चित्तौड़ का वैभव देखा था, पर यहाँ की तो साधारण दासी भी उन महारानियों से अधिक ऐश्वर्य और सौंदर्य की स्वामिनी थी। अनेक कक्ष दलान पार कर दोनों एक सजे हुए कक्ष में पहुंची, जहाँ एक ऊंचे रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर सौंदर्य, ऐश्वर्य और सुकुमारी की सामग्री विराजमान थी। शोभा ने पादपीठ पर सिर रख प्रणाम किया। मीरा जैसे ही प्रणाम के लिए झुकी, महादेवी वैधर्वी ने आगे झुककर मीरा के हृदय से लगा लिया। आ गई तुम। उन्होंने मीरा को अपने समीप बिठाना चाहा, पर मीरा पादपीठ पर ही देवी के चरणों की गोद में लेकर बैठ गई। सभी बहनें तुमसे मिलना चाह रही है। स्वामी यदा कदा तुम्हारी स्मृति में नयन भर लाते हैं। कठोर मर्यादा बड़ी दुखदायी होती है बहन। अतः मुझे ही सबकी रुचि जानकर मध्यम मार्ग शोधना पड़ा। देवी ने मीरा का चिंबुक स्पर्श कर दुलार पूर्वक कहा, पहचानती हो मुझे? मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन रुक्मणी हूँ। आओ इधर सुखपूर्वक बैठे। ऐसा कहकर हंसते हुए मीरा का हाथ थाम कक्ष में बिछे रेशमी गद्दे पर मनपसंद के सहारे में विराजित हो गई। दासियाँ मधुर पेय लेकर उपस्थित हुई। देवी रुक्मणी की आज्ञा से एक पात्र मीरा ने भी उठा लिया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी भी प्रकार वह समझ नहीं पाई कि वह पेय किस फल का रस था। खाली पात्र लौटाते हुए उसने आश्चर्य से देखा कि उसके हाथों की झुर्रियाँ समाप्त हो गई है और वह स्वयं भी 16 वर्षीय किशोरी के समान सुंदर और सुकुमार हो गए हैं। इससे आगे हम आपको कथा
अध्याय 123 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।